आज का मीटिंग में हमारे बीच में सिसानु जॉन वचन लेके आया है। सिसानु जॉन के बारे में एक दो लफ्ज बोलना चाहता हूँ। सिसानु जॉन एक फेमस यूट्यूबर है। शायद आप में से कई लोग उनका यूट्यूब से इनको प्रचार और टीचिंग सुनते होंगे। एक अच्छा थियोलॉजियन मतलब वेद शास्त्री है और उनका पति के साथ रहते हुए दिल्ली में प्रभु के सेवकाई में वो चर्च चलाते हैं, दिल्ली में रहते हैं। और उनका हस्बैंड, उसका पति एक मिशन ऑर्गेनाइजेशन CEA बोलते हैं, क्रिश्चियन इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन नाम से एक चर्च मिनिस्ट्री है। शायद आप लोग जानते होंगे इंडिया का फेमस बाइबल सेमिनरी, न्यू थियोलॉजिकल कॉलेज NDC वो देहरादून में है। NDC बाइबल कॉलेज का चर्च डिवीजन है CEA, क्रिश्चियन इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन। उस संस्था का जनरल सेक्रेटरी है सिसानु जॉन का पति। आज हमारे बीच में प्रभु के दासी प्रभु को वचन लेके आए हैं। आगे के टाइम सिस्टर अनु को मैं देना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु उनके द्वारा हम सबसे आज बातें करेंगे। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में एक रिसेप्टिव माइंड, स्वीकार करने के मन के साथ हम बैठ जाए ताकि एक एक व्यक्तियों से प्रभु हमसे बातें करेंगे। ओवर टू सिस्टर अनु जॉन। आप सभी को जय मसीह की। आज का सुंदर दिन और इस सुंदर मीटिंग के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं विशेष कर आदरणीय प्रभु के दास पास्टर चरियन उम्मन का भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। उनके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल कर परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए बड़े कामों को करते हुए देखने का जो मौका प्रभु ने दिया, उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और साथ में इस मीटिंग में मुझे पास्टर लिबिन ने निमंत्रण दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जितने भी बहनें आज जुड़े हैं, एक और बार बहुत खुशी और आनंद के साथ आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि हम लोग सब मिलकर एक साथ संगति करना, प्रभु के वचन से सुनना, सीखना, ये सच में एक धन्य मौका है। और इन सारी बातों को याद करते हुए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जैसे पास्टर जी ने अभी कहा, हम लोग जब प्रभु के वचन को सुनते हैं तो एक रिसेप्टिव माइंड के साथ, मतलब प्रभु आप मुझसे बात करना, इस प्रकार के मनसा के साथ अगर हम बैठेंगे तो निश्चय परमेश्वर हमसे बात करेगा। परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करता है कि मैं इनसे बात करूंगा, उनसे बात नहीं करूंगा। परमेश्वर हमारे दिल को देखता है और जो प्रभु के वचन के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, परमेश्वर उनको तृप्त करता है। तो थोड़ी देर में हम लोग प्रभु के वचन को हम थोड़ी देर लेकर प्रभु के वचन को हम सीखने जा रहे हैं। प्रार्थना पूर्वक हम बैठेंगे। आज बाइबल में से मैं एक प्रभु के दासी के बारे में आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही सुपरिचित है। हम लोगों ने बार बार इस बहन के बारे में सुना है, सीखा होगा। और लेकिन एक और बार हम लोग प्रभु के वचन से इस बहन के बारे में हम सीखेंगे और वो बहन का नाम है हन्ना। तो हम लोग हमारे बाइबल्स को खोलेंगे। हम लोग पहला शमूएल पहला अध्याय में हम लोग आएंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय, अगर आप लोग बाइबल खोल कर रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हम लोग को मिलकर प्रभु के वचन को हम सीख पाएंगे। अगर कोई भी नए हैं तो पुराने नियम में अगर हम खोलेंगे तो पेज नंबर 328 पेज नंबर पर हम आ सकते हैं पुराने नियम से। ओके, यहाँ पर हम लोग पूरे पहले अध्याय पर जब हम लोग मनन करते हैं, यहाँ पर एक बहन के बारे में हम सीखते हैं। उसमें एक एक आयत में जाने से पहले मैं जल्दी से इन शॉर्ट आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहती हूँ। एक परिवार है और परिवार का हस्बैंड का नाम एलकाना है। एलकाना के 2 पत्नियां थी। एक का नाम है हन्ना और दूसरा का नाम है पेनीना। तो इस परिवार में क्या माहौल है कर जब हम सीखते हैं, ये परिवार एक अच्छा परिवार है, लेकिन इन दोनों जो स्त्रियां हैं, हन्ना और पेनीना, जिनका पति का नाम है एलकाना, इनके बीच में एक तनाव है। तनाव क्यों है?
क्योंकि पेनीना के पास संतान है लेकिन हन्ना के पास संतान नहीं था। जैसे ही हम लोग ये घटना पढ़ते हैं, हन्ना क्या करती है, प्रभु के भवन में जब जाती है, परमेश्वर के भवन में बैठती है, प्रभु के सामने आंसू बहाती है, रोती है प्रभु के सामने, प्रभु से कहती है, प्रभु अगर आप मुझे एक संतान दोगे तो मैं वापस आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। जब वो रोती है तब उसकी आवाज बाहर नहीं आती है और सिर्फ उसका होठ हिलता है। तो उस समय का याजक जिनका नाम है एली, एली को लगता है शायद से ये बहन नशे में है। तो एली उसको एक तरह से डांटता है, पूछता है तू कब तक नशे में रहेगी। तब वो बहन कहती है मैं नशे में नहीं हूं, मैं अपना दुख प्रभु के सामने उंडेल रही हूँ। और वहां पर हम देख सकते हैं एली कहता है कि परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तू खुशल से चली जा। वहां पर हम देख सकते हैं कुछ समय बाद परमेश्वर हन्ना का प्रार्थना को सुनता है और हन्ना के परिवार में एक संतान देता है। और हन्ना क्या करती है, जैसे हन्ना ने मन्नत मानी थी कि अगर प्रभु ने मुझे एक संतान दिया तो मैं प्रभु के राज्य के लिए या सेवा के लिए दे दूंगी, वैसे ही हन्ना अपनी मन्नत को पूरी करती है। यहाँ पर हम लोगों के लिए मैं इन शॉर्ट इस पूरे घटना को बताया, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा वचन पर ध्यान देकर हमारी जीवन के लिए, ये मेरे लिए क्या सीख मुझे मिलेगा, मेरे जीवन के लिए ये कैसा एक उत्साह के कारण बनेगा, इन बातों को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला भाग पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एल्काना पति, जब मैं कहती हूँ आप लोग ये नाम दोबारा दोबारा पर माइंड में अगर आप बोलते रहेंगे तो हम लोग ये नाम भी रख लेंगे। एल्काना पति और दोनों पत्नियों का नाम है हन्ना, पेनीना। यहाँ पर हन्ना के पास बच्चे नहीं थे, पेनीना के पास बच्चे थे। तो यहाँ पर का सिचुएशन को हम जरा देखेंगे। हम देखेंगे पहला अध्याय और उसकी 6वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पहला अध्याय 6वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से की यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। सबसे दुख भरी बात है कि एक बहन के पास बच्चे नहीं है और साथ में उसको ये दुख कि उसका सौतन उसको चिढ़ा रही है। और यहाँ पर लिखा है अत्यंत, मतलब हद पार कर लिया, अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ती थी। और फिर 7वीं आयत में, वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पेनीना उसको चिढ़ाती थी। देखिए दुख भरी बात, जब हन्ना प्रभु के भवन में भी जाती थी उस समय पर भी उसके सौतन पेनीना उसको चिढ़ाती थी। एक बहन के लिए इससे बड़ा दुख क्या है, एक तो उनके पास संतान नहीं है और दूसरी बात उनको जो है निंदा अनुभव कराया जा रहा है, बार बार शब्द बोला जा रहा है जिससे उसको दुख लगे, उसकी दुख को बढ़ाया जा रहा है। अगर वो सोचे कि मैं प्रभु के भवन में जाकर रहूं या वहां पर जाकर मैं आंसू बहाऊं, उसके लिए भी उसको सुनाया जाता था, क्योंकि वहां पे लिखा है प्रभु के भवन में जब जाती थी तब भी ये उसको परेशान करती थी। लेकिन यहाँ पर हम हन्ना के जीवन से कुछ बातों को सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम अपने आप को हन्ना के स्थान में रखें, हो सकता है हन्ना की परेशानी हमारी परेशानी नहीं होगा, लेकिन हम सबके जीवन में अलग अलग परेशानियां हैं। लेकिन हम ये सीखना है, ये देखना है हम कैसे हमारी परेशानियों का सामना करते हैं। हन्ना के सौतन जब हन्ना को परेशान करती है, हन्ना चाहे तो वापस लड़ सकती है, वापस दो उल्टा बोल सकती है, क्योंकि उसका पति उसे प्रेम करता है। तो हन्ना को ये महसूस होगा कि मैं लड़ूंगी तो पति मेरा साइड लेगा, ऐसे भी हन्ना सोच सकती है। तो हन्ना यहाँ पर फुल फ्लेज लड़ाई शुरू कर सकती है। लेकिन क्या हन्ना लड़ती है? हन्ना नहीं लड़ती। कहीं भी नहीं लिखा है कि हन्ना ने कभी भी एक शब्द भी पेनीना से कहा। मैं एक और बहन को आपके सामने रखना चाहती हूँ जो ऐसे ही समस्या से होकर गई, और आप लोग बाइबल खोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति का किताब अध्याय 30। वहां पर जो बहन है वो बहन का नाम है राहेल। राहेल के पास भी सेम समस्या, वो और उसकी बहन का सेम पति है, बहन के पास बच्चे हैं लेकिन उसके पास बच्चे नहीं है। लेकिन वो क्या करती है मालूम है? वो अपने पति के साथ लड़ती है, पति को परेशान कर देती है,
पति को कहती मुझे बच्चे चाहिए, तो पति कहता मैं क्या प्रभु की जगह पे हूँ? जो प्रभु ने बंद किया मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए मेरे प्रियो, दो बहनें, दोनों सेम समस्या से होकर जा रहे हैं, दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग है, दोनों यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। आज मैं हम बहनों को एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, जब हम अलग अलग परेशानियों से होकर जाते हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या है? राहेल के बारे में अगर पढ़े तो वहां पर दो दो शब्द लिखा है, मैं वो दो शब्द आपके सामने रखना चाहती हूँ। 30 का पहला और दूसरा में हम पढ़ सकते हैं, राहेल डाह करने लगी, ईर्ष्या करने लगी, और दूसरी बात, राहेल झगड़ा करने लगी। राहेल क्या करती थी? ईर्ष्या। ईर्ष्या हो तो नफरत भी है, फिर लड़ाई है, झगड़ा है। तो ये बहन का स्वभाव देखिए, उसका पति के लिए उस घर में रहना कितना मुश्किल होगा ना। लेकिन ये बहन देखिए, हन्ना इतनी परेशानी से होकर जा रही है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई झगड़ा ना, उसके अंदर डाह है, ईर्ष्या है, कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, आज जिस समस्या से आप होकर जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने प्रतिक्रिया को चेक करें। अगर आप निराश हो रहे हैं, अगर आपके अंदर डाह उत्पन्न हो रहा है, अगर आप झगड़ालू बन रहे हैं, तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को प्रभु के दासी कर कर नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है आपको लगता होगा कि सास बहू के बीच में प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको लगता होगा प्रभु में आने के कारण मेरे रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर दबाव डाला है, हो सकता है आपको लगता होगा हमारे घर में फाइनेंस की कमी के कारण मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। परेशानियां अलग अलग होंगे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को देखता है। जिनका दिल साफ है, मैं कहूं, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा, जैसे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुन लिया। तो आज ये वचन सुनते सुनते हम ये कहेंगे, प्रभु मुझे ऐसा एक बहन बना जिसका मन प्रभु तेरे सामने साफ हो, मेरे मन में ईर्ष्या ना हो, डाह ना हो, झगड़ा करने का एक मन ना हो प्रभु जी। लेकिन मैं अपने आप को तेरे हाथ में, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में है, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु जी। मैं जानती हूँ तू मेरा पिता है, तू मेरा जीवन को चलाएगा। मैं जानती हूँ प्रभु, तू मेरे जीवन के लिए तूने योजनाओं को रखा है, जो मेरे हानि के लिए नहीं है, जो मेरी भलाई के लिए है। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर आपके जीवन के लिए योजनाओं को रखा है, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में आपका प्रतिक्रिया प्रभु के सामने सही होने पाए। आज से लेकर हम लोग ये प्रार्थना करेंगे, मेरा चरित्र सही होने पाए, मेरा स्वभाव प्रभु आपके सामने सही होने पाए। फिर हम देखते हैं हन्ना क्या करती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हन्ना का पति हन्ना से कुछ सवाल करता है, तब वहां पर हम समझ सकते हैं कि हन्ना के जीवन में कितना दुख है। हम देख सकते हैं उसकी 8वीं आयत, पहला अध्याय 8वीं आयत, वहां पर हम पढ़ सकते हैं। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? देखिए हन्ना की जीवन की परिस्थिति कैसा है, इतना दुख कि उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं, उससे कुछ खाया नहीं जा रहा है, उसका मन उदास है। भजन संहिता में एक आयत है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 42 43 में है, हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? हन्ना व्याकुल थी। हम उसके आगे की आयत 10वीं आयत में पढ़ सकते हैं, हन्ना का मन व्याकुल था। और वचन में क्या लिखा है? भजनकार अपने आप से बात करता है, हे मेरे मन, तू क्यों उदास है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू प्रभु पर भरोसा रख। आज अगर कोई ऐसी अवस्था से जा रहे हैं जो अंदर ही अंदर व्याकुल है, आप दूसरों को देखकर मुस्कुरा तो रहे हैं, दूसरों को देखकर जय मसीह की कह रहे हैं, दूसरों को देखकर आप दो अच्छे शब्द भी बोल रहे हैं, लेकिन आप ऐसे सोच रहे हैं, प्रभु मेरे परिवार में ये परिस्थिति कब बदलेगा? मेरे बच्चे कब सही मार्ग में चलेंगे? मेरे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? इस प्रकार की व्याकुलता के साथ अगर आप बैठे हैं, मेरी बहनों, मैं कहना चाहती हूँ, हमारा भरोसा केवल परमेश्वर पर है।
जब हन्ना से ये पूछा जाता है, एल्काना ये सब पूछता है, हन्ना वहां पर जवाब नहीं दे रही है। हन्ना को मालूम है कि मेरे परेशानी में सिर्फ परमेश्वर उतर कर कुछ कर सकता है, मेरे लिए इंसान कुछ नहीं कर सकता। और हन्ना क्या करती है, देखिए 10वीं आयत में, 9 और 10 में एक साथ पढ़ना चाहती हूँ। तब शीलो में खाना और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल, मतलब हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। उस मंदिर में एक कोने में याजक बैठा है, एक कुर्सी पर याजक बैठा है, याजक का नाम है एली। ये बहन क्या करती है, ये बहन अपना दिल के दुख को प्रभु के सामने उंडेल रही है। और यहाँ का रोना को जो शब्द दिया है, बिलख बिलख कर। मेरी बहनों, हम लोग बिलख बिलख कर कब रोते हैं? हमारे जीवन में मैं कहूं सबसे जब बड़ा दुख अगर कोई हमारे जीवन से चला जाए, किसी का, हमारे प्रियजनों का मृत्यु हो जाए, तो बहुत से वक्त हम बिलख बिलख कर रोते हैं, क्योंकि वो दुख हमसे झेला नहीं जाता है। लेकिन दूसरे दुख हो तो, हमारे घर में कोई परेशानी हो तो, हम सभी लोगों को फोन कर कर बोलेंगे, पता है मेरे घर में ऐसा समस्या, वैसा समस्या, ये है वो है, आप प्रार्थना करना। हम दूसरों को ड्यूटी पे लगा देते हैं। कौन सी ड्यूटी? आप हमारे लिए प्रार्थना करना। इसमें गलत बात नहीं है, आप बोल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम तो प्रभु के सामने बैठकर रोने वाले बन जाए। आज किस विषय के लिए आपका मन में एक तड़प है मेरे प्रियो? कोई विषय है, उस विषय को लेकर हम प्रभु के सामने बैठने वाले बन जाए। अगर आप कहते हैं मेरे जीवन में कोई विषय नहीं है, लेकिन मेरे अंदर ये भूख है कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरूं, परमेश्वर के लिए मैं कुछ कर नहीं पाऊं, अगर वो भूख और तड़प आपके अंदर है, तब भी आप क्या करना है? प्रभु की उपस्थिति में बैठकर कहना है, प्रभु मैं आपकी बेटी हूं, मैं चाहती हूं आप मुझे इस्तेमाल करें। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूं, मुझे ज्यादा वरदान नहीं है प्रभु, लेकिन आप अपने वरदानों से भर दीजिए। जब हम अपने आप को खाली करेंगे, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें भर देंगे, और जिस विषय के लिए हम रो रहे हैं मेरे प्रियो, उस विषय के लिए परमेश्वर रास्ता खोलेगा। तो आज से लेकर होने पाए हम लोग ये प्रभु से कहेंगे, प्रभु अब मुझ पर ऐसा अनुग्रह कर कि मैं थोड़ी समय बैठकर मेरे इस विषय के लिए मैं आंसू बहाने वाली बन जाऊं। मेरे प्रियो, लोगों के सामने आंसू बहाकर हमें क्या मिलेगा? वो लोग 2 मिनट की सांत्वना हमें देंगे, लेकिन प्रभु के सामने जब हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें सांत्वना देता इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है। वो परमेश्वर जो लाल समुंदर को दो किया, जहां पर बिल्कुल रास्ता नहीं था, वहां पर परमेश्वर ने रास्ता खोला। तो आप सोच रहे होंगे, ये परेशानी के लिए मेरे सामने तो मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। आपको सूझ नहीं रहा है ना, लेकिन परमेश्वर के लिए रास्ता है। परमेश्वर अपनी योजना आपके जीवन में पूरा करेगा, लेकिन कब? जब हम इस बात को सीखे, प्रभु के सामने बैठकर हमारे दिल के दर्द, हमारे दिल के दुख, हमारे तड़प, हमारे प्यास को हम प्रभु के सामने रखने वाले बन जाए। उस समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। आगे हम देखें, 11वीं आयत में 10वीं आयत में वो रो रही है, बिलख बिलख कर रो रही है। और 11वीं आयत में, और उसने ये मन्नत मानी, मतलब हन्ना रोकर प्रार्थना कर रही है और उसके बाद प्रभु से एक प्रॉमिस कर रही है, एक वाचा बांध रही है। हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपने दासी को भूल ना जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उससे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हन्ना प्रभु से कहती है, प्रभु मुझे एक जो प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे वो दे दोगे, तो मैं उसी बात को लेकर मैं आपके सामने वापस दे दूंगी। आप मुझे संतान दोगे, तो वो संतान मैं वापस आपको दूंगी। मेरे प्रियो, ये बहुत कठिन एक वाचा है जो हन्ना ने ये लिया है प्रभु के सामने। हम में से बहुत से बहनें माँ होंगे,
हम सब हमारे बच्चों के लिए सपना देखते हैं ना, अभी से हमने सपना, अगर हमारा बच्चा 6 महीना का क्यों ना हो, हमने तो सपना देख लिया, बड़ी-बड़ी सपना है। हम सोचते हैं हाँ, इसके पापा का तो दुकान है, बिज़नेस है, मेरा बेटा बड़ा होकर सँभाल लेगा। मेरी बेटी ये कर लेगी, मेरा बेटा पुलिस वाला बन जाएगा, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। कितने सपने हमने देख लिए। कभी पूछा तक नहीं प्रभु आप क्या चाहते हैं मेरे बच्चों के लिए? हमने अपने सपने बना दिए। लेकिन हन्ना वैसे नहीं है। हन्ना के लिए अब जो बहुत बहुमूल्य और विशेष कर वो बहन जिनके पास संतान नहीं है और उसे संतान मिलता है, मैं तो ऐसे सोचती हूँ, वो बहन उस बच्चे को अपने साथ ही रखना चाहेगी। 1 मिनट के लिए भी दूर जाने नहीं देगी वो। लेकिन हन्ना प्रभु से इतना ज़्यादा प्रेम करती है कि हन्ना कहती है कि प्रभु अगर आप मुझे दोगे जो मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, मैं आपको दे दूँगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बहनों, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? आपके लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? अगर सच में पूछा जाए, हमारे लिए हमारा जीवन श्रेष्ठ है। क्या आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए? हम में से कितने लोग प्रभु के सामने ये समर्पण लेकर प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए। मेरे लिए सबसे बहुमूल्य है प्रभु, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, मेरी योजनाएँ नहीं, लेकिन प्रभु तू मेरा जीवन को ले ले और जैसा परमेश्वर आप चाहते हो आप मुझे चलाना। बस मुझे बताना कौन-सा कदम लेना है, मैं लेते जाऊँगी। हम जब इस प्रकार का एक डिसीजन को प्रभु के सामने लेंगे, पूरे मन से, सिर्फ शब्दों से नहीं लेकिन दिल से हम लेंगे, हम खुद चकित हो जाएंगे कि परमेश्वर कैसे अद्भुत अद्भुत तरीके से हमको लेकर जाएगा। जिन बातों को हमने सोचा तक नहीं, कल्पना भी नहीं किया, वो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारा सब कुछ प्रभु के हाथ में दिया है। आपके लिए जो श्रेष्ठ, आपका जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका धन, आपका संपत्ति, आपका जायदाद, जो हम लोग बहुत लॉकर में बंद करके रखते हैं, क्या-क्या हम लोग संभाल कर रखते हैं। हमारे ज़मीन जायदाद के कागज़ात, हमारा जो भी है, बोलिए प्रभु से, प्रभु सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। आप जो चाहते हैं, आप अगुवाई कीजिए, हम वैसे आगे बढ़ें। देखिए हन्ना क्या करती है आगे, मन्नत तो मानती है, हम भी बहुत मन्नत मानते हैं, लेकिन पूरा करते हैं कि नहीं हमें चेक करना है। कितनी बार हमने मन्नत माना, प्रभु अब से ना हम सुबह उठकर हर बार प्रार्थना करेंगे। कितनी बार मन्नत लिया है और पता नहीं कितना हमने पूरा किया है। लेकिन हन्ना वैसे है क्या? हन्ना क्या करती है? हन्ना की मन्नत में हम लोग बाद में आएँगे, लेकिन आगे की आयतों में देख लीजिए, 12-13 जब आयत पढ़ते हैं, मैं 12-13 नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन 12-13 जब हम पढ़ते हैं, हन्ना मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, उसका होंठ हिल रहे थे। उस समय पर क्योंकि एली याजक को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, हन्ना के मुँह से आवाज़ नहीं आ रही थी, तो एली कुछ बातों को कहता है, 14th आयत। तब एली ने उससे कहा, "तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार।" हन्ना ने कहा, "नहीं है मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो दाखमधु पिया है और ना दाखमधु पिया है और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है।" एक बहुत विशेष बात यहाँ पर हम देख सकते हैं। हन्ना जब इतनी दुखी है, एली पूछता है, "कब तक नशे में रहेगी?" आप अपने आप को उस स्थान में रखिए। इतने दुखी है हम, एक जन जो हमारा दुःख को नहीं समझता आकर हमको ऐसे कुछ कहता है, जो हमारा दुःख को बढ़ाता है। हम क्या करेंगे? छोड़िए, अगर हम दुःख में भी नहीं हैं बहनों, कितनी बार ऐसे होता है ना, हम लोग बहुत काम कर थक गए और पति ने ऐसे कुछ बोल दिया, हम वहाँ पर हमारा पूरा फूट जाता है। हम बोलते हैं, "आपको पता नहीं सुबह से लेके मैं काम कर रही थी। आप समझते नहीं हो, ये है, वो है।" हम लोग हमारा पूरा दुःख को क्या कर देते हैं? एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन हन्ना ना कभी उसको बुरा लगा ही नहीं। जब एली पूछता है, "तू क्यों कब तक नशे में रहेगी?" हन्ना कहती है, "नहीं मेरे प्रभु।" देखिए वो शब्द भी जो वो इस्तेमाल करती है, "मैं नशे में नहीं हूँ।" हम होते तो कहते हैं, "ऐसा याजक है, समझता ही नहीं है। अगली बार से मैं तो आकर प्रार्थना ही नहीं करूँगी।" ऐसे हम लोग ना एक अपने आप को डिफेंड करने वाले, अपने आप को बचाने वाले बन जाएँगे। लेकिन हन्ना क्या करती है? हन्ना बोलती है, "नहीं, मैं बहुत ही एक दुखी स्त्री हूँ, मैं अपने दुःख को प्रभु के सामने रख रही हूँ।"
ये वही बहन कर सकते हैं जो जिनके अंदर नम्र स्वभाव है। अगर कोई ऐसी बातों से दुखी हो जाते हैं कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, तो आपको पता है उनके अंदर क्या है? घमंड है। तो हमें चेक करना है हमारे रिश्तों में भी कितनी बार हम दुखी हो जाते हैं ना, इन्होंने मुझे ऐसे कहा, मेरे बहू ने ऐसे कहा, मेरे सास ने ऐसे कहा, पति भी नहीं समझता है। कितनी बार हम दुखी हो जाते हैं जब लोग हमको गलत समझते हैं। हन्ना को भी गलत समझा गया। हन्ना दुखी नहीं हो रही है। मेरे प्रिय बहनों, काफी समय हम ऐसे वक्त आएगा जब लोग हमको गलत समझेंगे। वहां पर भी हमारे चरित्र पर हमें ध्यान देना है। हम नाराज होकर मुंह फुलाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम बातों को समझा देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वैसा है। क्या आज से लेकर हम ये निर्णय लें, हम कोई भी बात हो हम नाराज नहीं होंगे। जब हम ऐसे निर्णय लेंगे ना, हमारा परिवार में कितना शांति और एक आनंद का माहौल होगा। क्योंकि बहुत से वक्त छोटे छोटे शब्दों को हम पकड़ कर बैठ जाते हैं। आपने ऐसे कैसे कह दिया मुझसे, फिर हम लोग ना खाना खाएंगे, फिर हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना। यूजुअली बहनों का स्वभाव ऐसा है, हो सकता है आपका ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत तेरे बहनों का स्वभाव ऐसे होता है। आज से लेकर प्रभु मुझे ऐसा मन देना, कोई कुछ भी कहे मैं निराश नहीं होंगी, मैं नाराज नहीं होंगी। बहुत से वक्त लोग ऐसे बोलेंगे, आपको पता है जब दाऊद युद्ध की भूमि में गया था, गोलियात को देखा था उसने, और वो युद्ध की भूमि में गया तो वहां पर उसके भाई लोग बैठे थे, और आपको पता है भाइयों ने ऐसे ऐसे शब्द दाऊद से कहा, हम जानते हैं तेरे अंदर कितना घमंड है। तूने वो थोड़ा सा जो भेड़ बकरी था ना, किसके हाथ में छोड़कर आया? तुम तो यहाँ पर युद्ध देखने आया। हालांकि दाऊद ये कुछ भी सोच कर नहीं आया, दाऊद के पापा ने उसको भेजा, इसलिए दाऊद आया था। लेकिन दाऊद को क्या क्या सुनना पड़ा? दाऊद को बोला जाला तू घमंडी है। दाऊद को दिखाया जा रहा है कि तेरे पास थोड़े भेड़ बकरियां, तू संभाले चुपचाप से। दाऊद वहां पर चुप बैठता नहीं है। दाऊद आगे बढ़ता है, किसी और से पूछता है वो इंसान क्या बोल रहा है, गोलियत क्या बोल रहा है। अगर दाऊद दुखी होकर निराश होकर बैठा रहता ना, हो सकता है दाऊद कभी गोलियत के पास जाता ही नहीं मारने। बहुत से वक्त हम लोग प्रभु के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर हम दुखी और नाराज और निराश होकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण परमेश्वर अपना कार्य हमारे जीवन के द्वारा कर नहीं पाते। मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जिनका मन साफ है, जो निराशा को लेकर बैठे नहीं। लेकिन अगर आपके अंदर कोई भी निराशा का कोई भी एक छोटा सा भी एक अंग है, तो प्रभु के सामने उसको उंडेल दीजिए, प्रभु ये निराशा मेरे अंदर से हटा दीजिए। गीतों को गाइए, प्रभु की आराधना कीजिए, प्रभु में बलवंत हो जाइए। लेकिन नाराजगी, निराशा, ये सारी बातें हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखता। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर निराशा ना आए, प्रभु मेरे अंदर नाराजगी ना आए। फिर देखिए 16th भी हन्ना जो है एली से बात करता है। फिर 17वीं आयत में हम देखते हैं एली ने कहा कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। 18th आयत, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री मतलब हन्ना चली गई, खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना हुआ। यहाँ पर हन्ना उदास थी, नाराज नहीं थी, उदास थी। लेकिन वो भी जब वो प्रभु के सामने बैठकर रोई, वहां पर लिखा है फिर उसका मुंह कभी उदास नहीं था। दुख को लेकर जब हम चलते हैं, उदासी को लेकर जब हम चलते हैं, तब हमें ये याद रखना है कि उन बातों को प्रभु के सामने उंडेल दीजिए। हमारे अंदर प्रभु का आनंद होना चाहिए। अगर उदासी है तो वो आनंद को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। और वचन में लिखा है प्रभु का आनंद हमारा ताकत है। हम लोग उदासी या हम लोग दुख को लेकर चलते हैं, इसलिए वो ताकत को हम अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए विश्वास के जीवन में हम कमजोर हो जाते हैं, फिर प्रार्थना करने का मन नहीं करता है, फिर संगति करने का मन नहीं करता है। लेकिन हम लोग ये सीक्रेट को समझ लें कि मेरे दुख को मैं प्रभु के सामने उंडेलूंगी। फिर देखिए क्या करती है हन्ना, 19th आयत, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करने रामा में अपने घर लौट गए। कब उठी वो? सवेरे। सवेरे उठ के क्या कर रही है?
यहोवा को पहले दंडवत कर रही है, आराधना कर रही है, प्रभु की उपासना करने वाली एक बहन। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में उठते उठते हम क्या करते हैं? आज पहले पहले तो हमारा लाइफस्टाइल अलग था। आजकल हम लोग उठते उठते पहले ये देखते हैं कि व्हाट्सएप में किसका मैसेज है। उठते उठते ही देखा किसी का मिस्ड कॉल तो नहीं है। कभी कभी हम हद भी पार कर देते हैं। उठते उठते किसने क्या अपलोड किया, किसका डीपी है, किसका स्टेटस डाला है। अच्छा, वो लोग वहां घूमने गए, यहाँ घूमने गए। मेरे प्रियो, ये सारी बातें बाद में। हमारे लिए प्रथम है कि हम प्रभु के उपासना करें। दिन की शुरुआत मेरे प्रियो, मेरी बहनों, अगर आप प्रभु की उपासना के साथ शुरू करोगे, परमेश्वर का एक विशेष अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा। यूसुफ के बारे में लिखा है, दाऊद के बारे में लिखा है कि प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर था, इसलिए जो कुछ वो करते थे वो सफल होता था। मेरे प्रिय बहनों, प्रभु ने काफी जिम्मेदारियों को हमारे हाथ में दिया है। आप एक पत्नी है, आप एक माँ है, आप एक बहू है, एक सास है, आप सेवा करने वाली एक बहन है। हर एरिया में जो भी काम आप करते हैं, अगर आपको उसको सही ढंग से करना, आपके अंदर एक इच्छा है, तो सबसे पहले परमेश्वर की उपासना करना है। प्रभु से कहना, प्रभु मेरा दिन मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ। हन्ना वैसे किया। आगे देख लीजिए, मैं जल्दी से समाप्त करना चाहती हूँ। 20वीं आयत, उसका नाम मैं लास्ट का पढ़ रही हूँ, 20 आयत का। शमूएल रखा क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हन्ना नहीं बोलती, देखा मैं, मेरे को भी बच्चा मिला। हन्ना नहीं कहती है, हन्ना बोलती है ये शमूएल है क्योंकि यहोवा ने मुझे दिया, मैंने मांगा, प्रभु ने मुझे दिया। हन्ना इस बात को कबूल करती है कि मेरा नहीं, ये प्रभु ने दिया हुआ दान है। मेरे प्रिय बहनों, हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु का दिया हुआ दान है। इस बात को जब हम समझेंगे कि ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का दान है, तब हमारा जीवन जीने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। आगे देख लीजिए, मैं आगे नहीं पढ़ रही हूं, लेकिन वहां पर लिखा है कि हन्ना जो है अपने पति से कहती है, जब तक इस बच्चे का दूध छुड़ाने का समय नहीं आया, मैं भवन में नहीं जाऊंगी, प्रभु के भवन में नहीं जाऊंगी। लेकिन जब मैं तब जाऊंगी, बच्चे का दूध छुड़ाने के बाद, मैं इस बच्चे को प्रभु के भवन में अर्पण करूंगी। और हन्ना अपने मन्नत के अनुसार उसको पूरा भी किया। फिर हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? पूरा करने के बाद 27वीं आयत में, यह वही बालक है, वो हन्ना भवन में अर्पण करने के बाद कहती है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वरदान दिया। यहाँ पर हन्ना एक गवाही दे रही है। हन्ना क्या थी? एक अच्छी पत्नी, उससे पहले हम कह सकते एक अच्छे स्वभाव या चरित्र वाला स्त्री, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, मन्नत मानती है तो पूरा करती है। मैं क्यों कहती है अच्छी माँ? क्योंकि उस समय जो एली था, उनके 2 बच्चे, वो भी बात नहीं मानते थे, वो लोग गलत राह में चलते थे। लेकिन जब शमूएल, जो हन्ना का बेटा है, जब एली के साथ रहता था, तब शमूएल गलत मार्ग में नहीं गया, जबकि उसके साथ के बच्चे गलत मार्ग में है, शमूएल सही मार्ग में था। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ उसके माँ ने उसको वचन सिखाया होगा। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने आपके हाथ में बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है, और वो है बच्चों को वचन सिखाना। और जब मैं कहती हूँ बच्चे, आपके बच्चे, और अगर आप सेवा करने वाली बहनें हैं, आपकी कलीसिया में जो बच्चे हैं, वो आपके आत्मिक बच्चे हैं। उनको देखकर एक तरस आपके अंदर आना चाहिए कि मुझे इनको वचन सिखाना है, मुझे इनको आयत सिखाना है, प्रभु के बातों को उनको सिखाना है, यीशु मसीह के जीवन के बारे में उनको सिखाना है। लेकिन हम तब कर सकते हैं जब हम समर्पित एक स्त्री है। समर्पित स्त्री का लक्षण क्या है? अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, प्रभु के सामने रोने वाली, आराधना करने वाली, मन्नतें पूरी करने वाली। ऐसी एक बहन को परमेश्वर इस्तेमाल करता है ताकि वो इज़राइल का एक बड़ा भविष्यवक्ता को तैयार करे। शमूएल इज़राइल के इतिहास में एक बहुत बड़ा अभिषिक्त प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था। तो हम क्या सीख सकते हैं? जब हम प्रभु के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर कर एक अगला पीढ़ी को तैयार करेगा जो परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे। आज से लेकर आप जब अपने बच्चों को देखते हैं, आपकी कलीसिया के बच्चों को देखते हैं, उनके लिए रोने का एक मन हमारे अंदर होने पाए। मेरे प्रियो, आज हमारे बच्चे इतने
टेक्नोलॉजी है उनके पास, इतने बुरी बुरी बातें उन लोग एक क्लिक में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी कि हम हमारे बच्चों के लिए रोए। मैं एक सवाल पूछकर यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। आप में से कितनी बहनें हैं जो ये समर्पण लेंगे, प्रभु मैं अपने बच्चों को और मेरे जितने आत्मिक बच्चे हैं उनके प्रति मैं समर्पित रहूंगी प्रभु जी। हर दिन एक 20 मिनट, एक 30 मिनट मैं सिर्फ इन बच्चों की आत्मिक उन्नति के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे शक्ति दे, मुझे वरदान से भर दे, ताकि मैं अगले पीढ़ी के लिए एक आशीष का कारण बन जाऊं। मेरे प्रियो, हमारा जीवन सिर्फ जीकर खत्म करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो योजना रखा उसमें से एक योजना ये भी है, अगला पीढ़ी को हम तैयार करें। छोटे छोटे बच्चों को जब आप देखते हैं, 3 साल, 2 साल, 5 साल, वो सही उम्र है जहां पर हम उनके अंदर बीज को डाल सकते हैं। क्या आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा आपको विवश कर रहा है? हाँ बेटी, मैं तेरे से यही चाहता हूं। तो एक क्षण अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रभु से कहे, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है। एक समर्पण की प्रार्थना में आ जाइए। लॉर्ड यूज मी, प्रभु मुझे इस्तेमाल करना आपकी सेवा के लिए। प्रभु जी, प्रभु मैं आपके प्रति समर्पित रहूं। प्रभु मैं एक उपासना करने वाली एक बहन रहूं, आराधना करने वाली एक बहन रहूं, रोकर प्रार्थना करने वाली एक बहन रहूं। प्रभु जी, परमेश्वर मेरा दिल को, प्रभु वो बोझ जो आपने मेरे अंदर दिया है उसको लेकर प्रार्थना करने का एक मनसा मेरे अंदर देना। मैं आपके लिए 1 मिनट प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय पिता, जितनी बहनें जुड़े हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन परमेश्वर उनको स्टर करने पाए प्रभु जी, ये वचन उनके अंदर हलचल को मचाने पाए प्रभु जी। ये बहनें प्रभु इस वचन के अनुसार उत्साहित होकर प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए आप इनको मदद करना। एक विशेष अभिषेक और सामर्थ आज इन बहनों के ऊपर उंडेल दीजिए परमेश्वर। ये बहनें पूरे मन से आपसे प्रेम कर आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, पवित्र जीवन के साथ अगला पीढ़ी की ओर ध्यान देने वाली बहनें बन जाए। परमेश्वर आज का सुंदर समय के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, अगुवाई करने वाले प्रभु आपके दासों के लिए, दासियों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। द कैलवरी चर्च के ऊपर आपका आशीष होने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। इस समय दिया हुआ पास्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू। Thank you very much, sister. I believe that all we are blessed through the ministry of the word of God, and I look forward for the opportunity to cooperate with you in the ministry in the coming days. प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू। एक और बार ओवर टू सिस्टर